दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेम 3 का है, लेकिन एमकॉम सेम 3 का है, जो कि हम लोग का है पेपर 9। एमकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी डाले हैं, तो आप वो देख सकते हो। यहाँ पे फिलहाल मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही सेम 3 का क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है प्रोसेस कॉस्टिंग या प्रोसेस अकाउंटिंग, हम इसको बोल सकते हैं। प्रोसेस अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, तो जितने सामान प्रोसेस में से जाते हैं उनका हम लोग सम टोटल करते हैं। उसमें से हम लोग ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना हमको नुकसान हुआ, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, ये सेम चीज़ हम लोग यूनिट कॉस्टिंग की तरह ही करते, लेकिन बस इसमें डिफरेंस इतना है कि प्रॉफिट को हमको अलग से दिखाना पड़ता है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का है। यहाँ पे दिया हुआ है, अ सर्टन प्रोडक्ट पासिस थ्रू 2 प्रोसेस बिफोर इट्स ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2013। फिर इसके बाद नीचे हम लोग को प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 दिया हुआ है, फिनिश स्टॉक दिया हुआ है और उनके सारे ओपनिंग स्टॉक वगैरह दिए हुए। एंड में दिया स्टॉक इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यूड एट द प्राइम कॉस्ट एंड फिनिश स्टॉक हैज़ बीन वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट वॉज रिसीव फ्रॉम द प्रोसेस 2। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड फॉर ₹3,80,000। हम लोग को कंपेयर करना है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट शोइंग प्रॉफिट एलिमेंट ईच स्टेज, एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट एंड स्टॉक वैल्यूएशन फॉर द बैलेंस शीट पर्पस। ओके, हमको ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों, जैसे कि स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से मैंने प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और फिनिश स्टॉक बना दिया है। यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे। शुरुआत में हम लोग का सबसे पहले आता है टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक के लिए हम लोग को टोटल कितना बोला, प्रोसेस 1 का ओपनिंग स्टॉक है 15,000, तो हम लोग टोटल में डाल देंगे 15,000 और कॉस्ट भी हो जाएगा 15,000। स्टार्टिंग में इसका कोई प्रॉफिट आता नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल हम लोग को दे दिया 30,000, तो कॉस्ट भी हम लोग का कितना हो जाएगा 30,000। फिर उसके बाद डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस हम लोग का है 22,400 और वही हमारा कॉस्ट हो जाएगा 22,400। हमारे प्राइम कॉस्ट में 3 चीज़ें आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ तक का टोटल कर देंगे। ठीक है, तो इसका टोटल कर देते हैं हम लोग 15,000 प्लस 30,000 प्लस 22,400, तो हम लोग का टोटल आया 67,400। अब इसमें से हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को कितना दे दिए, हम लोग के टेक्स्ट बुक में क्लोजिंग स्टॉक है 7,400, तो इसमें से हम 7,400 को डिडक्ट करके रख देंगे, यानी हम लोग का बैलेंस कितना बचेगा 60,000। ये 60,000 हम लोग का क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहलाएंगे प्राइम कॉस्ट। ओके, इसके बाद हम लोग के प्राइम कॉस्ट के बाद आता है प्रोडक्शन ओवरहेड। तो प्रोडक्शन ओवरहेड में हम लोग के पास बैलेंस कितना दिया हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा मैंने यहाँ पे। प्रोडक्शन ओवरहेड का बैलेंस दिया 21,000 और वही हमारा कॉस्ट भी हो जाएगा 21,000। फिलहाल के लिए हम लोग को यहाँ पे कोई प्रॉफिट मिला नहीं है, इसके लिए सब में हमको डैश करना है। ठीक है, अब इनका टोटल जो है हम लोग कर देंगे 60,000 प्लस 21,000, हमारा टोटल आ गया 81,000। 81,000 हमारा क्या हो जाएगा, तो 81,000 हमारा है टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें से हम लोग को निकालना है कि प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए नीचे में हम लोग को दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन ट्रांसफर प्राइस टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना दे दिया है 25%। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे टोटल कॉस्ट प्रॉफिट और नीचे हमारा रहता है सेल्स, ये हम लोग टोटल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे इन्होंने बोला ट्रांसफ़र प्राइस का 25%, यानी हम लोग अगर ये ट्रांसफ़र प्राइस करके चलेंगे, ये 100 है तो प्रॉफिट कितना है 25, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 100 में से 25 हम माइनस कर देंगे, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 75। ठीक है, अब हम लोग ट्रांसफ़र प्राइस निकालेंगे। 81,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 75 कर दिया, तो हम लोग का ट्रांसफ़र प्राइस कितना हो गया 1,08,000। ये आ गया, यानी जो भी डिफरेंस बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 27,000। तो हम लोग को प्रॉफिट कहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट के कॉलम में। ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे। अब टोटल कॉस्ट हमारा था 81,000 और प्रॉफिट हमारा था 27,000। ये आ गया। अब इसी को हम लोग ऑपोजिट साइड में लिख देंगे, यानी क्रेडिट साइड में बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकेंड। ठीक है, जो हम लोग का टोटल आया था वही टोटल हम लोग वहाँ पे डाल देंगे 108,000। 81,000 कॉस्ट आया था और प्रॉफिट आया था 27,000, और यही टोटल हमारा नीचे भी हो जाएगा।
108,000, 81,000 और 27,000। ये हम लोग का प्रोसेस 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब प्रोसेस 2 पे जाएंगे। प्रोसेस 2 पे सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस 2 का कितना है, 18,000 टोटल है, और उसमें हम लोग को दिया हुआ है कि इसमें से रिलीज प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो यहाँ पे दिया इंटर प्रोसेस प्रॉफिट फॉर द ओपनिंग स्टॉक, कितना दे दिया, 3,000। ठीक है, यानी डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15,000। तो 15,000 हमारा क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। ओके, अब इसके बाद जो ट्रांसफ़र हम लोगों ने सेकंड में किया था वो हम लोग यहाँ पे कर देंगे, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1। ठीक है, कितना ट्रांसफ़र हुआ था, 108,000, देन 81,000, और प्रॉफिट हम लोग का था 27,000। ये डाल दिया। अब इसमें हम लोग के पास जैसे हमने ऊपर किया था वैसे हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस का बैलेंस डाल देना है। डायरेक्ट मटेरियल हम लोग का था 31,500, और डायरेक्ट वेजेस हम लोग का था 22,500, और यही हमारा टोटल भी हो जाएगा। इसमें प्रॉफिट अलग से नहीं निकालना, इसकी वजह से यही हम लोग टोटल में रख देंगे। ठीक है, और इसको टोटल कर देंगे, 18,000 प्लस 108,000 प्लस 31,500 प्लस 22,500, तो 1,80,000 अभी तक का हम लोग का खर्चा हो रहा है। ठीक है, टोटल कॉस्ट निकाल देंगे, 15,000, 81,000, 31,500 एंड 22,500, 1,50,000 हमारा कॉस्ट हो गया, और 27,000 प्लस 3,000, 30,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ तक आया। अब इसमें से हम लोग को करना है क्लोजिंग स्टॉक को माइनस। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को कितना दे दिया, 9,000। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ध्यान दे दीजिएगा, हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक 9,000 दिया है, हम लोग को इसमें से कितना प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट है और कितना प्रोपोर्शनेट कॉस्ट है ये निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो सामने सामने चीज़ें रख दो, यानी 1,80,000 पे कॉस्ट कितना था, 1,50,000, तो 9,000 पे कितना। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए रफ वर्क कर रही हूँ। 1,80,000 पे 1,50,000 कॉस्ट है, तो 9,000 के ऊपर कितना, ये हम क्रॉस कर देंगे। 9,000 इंटू 1,50,000 डिवाइड बाई 1,80,000 किया तो कॉस्ट हम लोग का कितना हो जाएगा, 7,500। ठीक है, अब ये कॉस्ट हम लोग कहाँ पे रखेंगे, तो कॉस्ट के कॉलम में हम लोग रख देंगे 7,500, और डिफरेंस जो है वो हम लोग प्रॉफिट में डाल देंगे। तो डिफरेंस हम लोग का कितना हो जाएगा, 1,500। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल के रख देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, और जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट। 1,80,000 में से 9,000 माइनस किया तो 1,71,000, 1,50,000 7,500 माइनस किया तो 142500, और 30,000 में से 1,500 माइनस कर दिया तो 28,500। ये हमारा आ गया प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड हम लोग को कितना दे दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है 9,000, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 9,000, और कॉस्ट में भी डाल देंगे 9,000। इसमें हम लोग का कोई प्रॉफिट नहीं रहता, इनका टोटल कर देंगे। 1,71,000 प्लस 9,000 किया तो आया 1,80,000, 142500 प्लस 9,000, 151500, और 28,500 अकेला रह गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टोटल कॉस्ट। अब इससे हम लोग को वापस क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, और नीचे हमारा क्या रहता है, ट्रांसफ़र प्राइस। ठीक है, तो हम लोग को नेक्स्ट बोला है प्रॉफिट ऑन ट्रांसफ़र प्राइस सेकंड प्रोसेस का 20% है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ट्रांसफ़र प्राइस है उसको हम लोग 100 एज्यूम कर देंगे, प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा 20, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 80। ओके, अब सिंपल सी चीज़, इसको करना कैसे, 1,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 1,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 कर दिया तो हम लोग का बैलेंस आ गया 225,000। जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट, यानी 45,000। ये हम लोग प्रॉफिट के कॉलम में रख देंगे। ओके, अब इसको टोटल कर देंगे, 151500, और 45,000 और 28,500 को प्लस कर दिया तो हमारा टोटल आ गया 73,500। ठीक है, ये हम लोग फाइनल में किसको डाल देंगे, फिनिश कॉस्ट को डाल देंगे, या फिनिश स्टॉक में डाल देंगे। तो हम लोग अपोजिट साइड में लिख देंगे बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट। ठीक है, जो बैलेंस हम लोग का टोटल आया वही बैलेंस हम लोग को यहाँ पे डालना है, 22,500, 151500 और 73,500, और यही हम टोटल में भी लिख देंगे।
225000 151500 और 73500, ठीक है। अब इसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र। अब लास्ट हम लोग का फिनिश गुड का कॉलम है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये फिनिश स्टॉक जो हम लोग को यहाँ पे प्रोसेस 2 से मिला हुआ है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कर देंगे टू ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना दे दिया 45,000, और सेम चीज़ जैसे हम लोग ने प्रोसेस 2 में किया था, हमने प्रॉफिट को अलग कर दिया था, यहाँ पे आप लोग को प्रॉफिट दे दिया है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट 16,500, ठीक है। इसको हम माइनस कर देंगे और जो बचेगा वो हमारा कॉस्ट हो जाएगा। 45,000 में से 16,500 को माइनस कर दिए तो कॉस्ट आ गया 28,500, ओके। ये होने के बाद हम क्या कर रहे थे, तो ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस सेकेंड कितना ट्रांसफ़र किया था 225000 151500 और 73,500, ये हम लोग ने ट्रांसफ़र कर दिया, ओके। इसके बाद हम लोग का डायरेक्टली यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है, क्योंकि फिनिश गुड्स के अंदर हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस नहीं आता, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो इसका टोटल करना पड़ेगा। 45,000 प्लस 225000 किया तो 2,70,000 आया। देन 28,500 प्लस 151500 किया तो 1,80,000 आया। और लास्ट का 16,500 प्लस 73,500 किया तो 90,000 हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दिया हुआ है 22,500। अब हम लोग को इसमें से हटाना है कि कितना परसेंट जो है कॉस्ट है, कितना परसेंट जो है वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो वो कैसे करेंगे, जैसे हमने प्रोसेस 2 में किया था, 2,70,000 के ऊपर कॉस्ट कितना था 1,80,000, तो 22,500 के ऊपर कितना होगा, ये क्रॉस कर देंगे। 22,500 इंटू 1,80,000 डिवाइड बाई 2,70,000 कर दिया। जो 15,000 हमारा आया वो मैंने यहाँ पे कॉस्ट में कर दिया है। प्रॉफिट हम लोग का मतलब ये डिफरेंस कर देंगे, 22,500 माइनस 15,000 कर दिया तो 7,000 जो हम लोग का आया वो रियलाइज प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसका टोटल कर देंगे, 2,70,000 में से 22,500 माइनस कर दिया तो 2,475 बचा। फिर उसके बाद 1,80,000 में से 15,000 को माइनस कर दिया तो 1,65,000 बचा। और प्रॉफिट चेक करेंगे, 90,000 में से 7,500 को माइनस कर दिया तो 82,500 हमारा क्या बचा प्रॉफिट, और ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये होने के बाद हम लोग को यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स हम लोग को कितना बोला हुआ है 3,80,000, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे सेल्स 3,80,000। तो डिफरेंस हम लोग का कितना बचेगा, 3,80,000 में से 24,7500 माइनस कर दिया तो डिफरेंस जो हो गया वो हमारा क्या हो गया प्रॉफिट, 132500 132500, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे टोटल कर देंगे, इसका तो आ गया 16,500 और दूसरा 82,500 प्लस 132500 कर दिया तो 21,500 आया। एक साइड का कॉलम कंप्लीट हुआ। क्रेडिट साइड में हम लोग को यही सेल्स उठा के डाल देना है, तो हम लोग अपोजिट साइड में कर देंगे बाय सेल्स 3,80,000। यहाँ पे मेरे को स्पेस नहीं मिल रही, इसके लिए मैं काफ़ी छोटे हैंडराइटिंग में लिख रही हूँ, आप पूरा अपने हिसाब से लिख देना। 215,000 करना कुछ नहीं है, जो हम लोग का टोटल है वही हम लोग को अपोजिट साइड में डाल देना है, ठीक है। और इसको टोटल कर देना है वापस 3,80,000। नेक्स्ट हम लोग का था 1,65,000 और थर्ड था हम लोग का 2,15,000। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग का ये प्रोसेस अकाउंटिंग कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया। लेक्चर कैसे लगा वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हम लोग को अगर कुछ सुधारना करनी हो तो हम कर सकते हैं। अच्छा लगे तो वो भी ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो शेयर करते रहेंगे और आपको हेल्प होती रहेगी। होपफुली वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्र को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।